नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इसी पाठ के अंतर्गत उन्होंने एक और लिखा है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखक का परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका और फिर वहां से लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के पश्चात राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड धम्मा, थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं के संपादक। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का हिंदी अनुवाद जाति भेद का उच्छेद इसके दौरान हुआ, जिसे आज हम पढ़ेंगे जाति भेद और वर्ण व्यवस्था। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में हम जानते हैं, जिनका मूल नाम था ललई सिंह यादव। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ कठारा गांव में, जो कि कानपुर में स्थित है। इन्हें उत्तर भारत का पेरियार माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में लिखा गया था, इस पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव द्वारा जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के तहत किया गया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में जो वार्षिक सम्मेलन 1936 में होना था, उसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, किंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा न जा सका। बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके विस्तृत कर दिया, जो कि पर्याप्त लोकप्रिय हुई। इस पाठ के दौरान डॉक्टर अंबेडकर जी कहना चाहते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इस शीर्षक ये जो कि निबंध है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जाति प्रथा तथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण के साथ मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में, एक ही जीविका में बांध कर रख देती है। वहीं आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा और उसके आधार पर किया जाने वाला श्रम विभाजन दोनों ही मनुष्य के लिए हानिकारक प्रथा है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। जाति प्रथा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व को समाज से समाप्त करती है। इसलिए समाज में व्यवस्था, शांति, सौहार्द और प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि जाति प्रथा की जड़ता को तोड़ा जाए और जाति विहीन समाज की परिकल्पना को सार्थक बनाया जाए। तो हम इस पाठ के माध्यम से जो पढ़ेंगे, उस पाठ के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। श्रम के विभाजन की बात, जाति आधारित श्रम का विरोध करना, सामाजिक सद्भाव, मानवीयता और नैसर्गिक न्याय की बात, बंधुत्व और भाईचारे का वातावरण, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति,
लेखक की कल्पना का आदर्श भारत, लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है, जाति विहीन समाज की परिकल्पना। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। इस पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए हैं। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। लेकिन लेखक की इसमें आपत्ति ये है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देता है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, किंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति की कुशलता के अनुसार श्रम विभाजन तो हमें करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रमिक विभाजन हो जाता है। अर्थात इनका कहने का अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, अपितु अपने पैतृक जीविका के अनुसार ही उसे करना पड़ता है, यानी कि उसके पिता का जो कार्य होता है उसी के अनुसार उसे वो निभाना पड़ता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति हैं उनके आगे पैतृक जो काम थे उन्हें वही पेशा अपनाना पड़ता है। जिस तरह से भारत में व्याप्त वर्ण और जाति व्यवस्था पर इसमें कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है कि अगर ब्राह्मण का बेटा है तो आगे ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैश्य है तो इनको अर्थात 5 भागों में बांट दिया गया है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, किंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह भी है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं, अपितु विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे देती है। जाति और श्रम विभाजन में अंतर लेखक ने उपहास करते हुए जातिवादी पोषकों को तर्कशीलता से बताया कि व्यक्तिगत रुचि कार्य कुशलता का दमन व दास्ता का प्रतीक है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से हम इनका अंतर जान सकते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिनसे वह अपना पेशा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, अपितु मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा उसके अनुपयुक्त है या फिर अपर्याप्त होने के कारण वह व्यक्ति भूखों ही ना मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने के कारण भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें वह पारंगत ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अतः हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का भ्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। पूर्वलेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालो काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िए और जानिए कि किस प्रकार से जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन कर देती है और लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। धन्यवाद।